हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा एएसपी, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, फिर आपका सेप्टिक टैंक। ये सब क्या हो रहा था, ये आपको वेस्ट वाटर ट्रीट करके दे रहा था। मतलब आपका इन्फ्लुएंट बीओडी था या इन्फ्लुएंट कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, वो आपको एफ्लुएंट कॉन्सेंट्रेशन दे रहा था डिक्रीज करके। ठीक है, तो कुछ एफिशिएंसी से ये वर्क करता था। ओके, फिर इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हमने कि रिएक्टर किस रिएक्टर में काम कर रहा है, आपका कंप्लीटली मिक्स्ड है कि आपका प्लग फ्लो है ना, ये सब था। तो अब जब एफ्लुएंट मिल गया तो उसमें भी तो ऐसा तो नहीं कि एकदम जीरो कर दे रहा कॉन्सेंट्रेशन, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो है। तो उसको क्या है, डायरेक्टली हम कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकते, उसको कहीं स्पेसिफिक जगह डिस्पोज करना है ताकि वो किसी को हार्म ना करे। तो इसको बेसिकली 2 मेथड्स है, ये हम देखते हैं। सेकेंड, सो डिस्पोजल कैन एफ्लुएंट्स कैन बी डिस्पोज्ड बाय, इसके 2 मेथड्स है मेनली। डाइल्यूशन दैट इज वाटर डिस्पोजल, डाइल्यूशन से आप समझ ही गए होंगे, उसमें वाटर मिला देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही कम हो गया। दूसरा लैंड ट्रीटमेंट, लैंड, इसको लैंड डिस्पोजल बोलते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे अच्छे से वाटर डिस्पोजल एंड डाइल्यूशन, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हम ये प्रेफर करेंगे। जो भी आप इंडस्ट्रीज देखेंगे वो रिवर के बाजू में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एफ्लुएंट्स रहते हैं ना वो आराम से रिवर में डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिवर के बहुत दूर रहेंगे तो अगर आप 2 तरीके, या तो वाटर डिस्पोज करो या लैंड ट्रीटमेंट करो, तो डाइल्यूशन में बहुत थोड़ा इजी रह जाता है। ठीक है, इसको एक बार रिवर में भेज दो, फिर बाकी का काम अपना रिवर ही संभाल सकता है। वो अब आगे देखेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ओके, फर्स्ट है वाटर डिस्पोजल डाइल्यूशन। इट इज प्रेफर्ड अंडर फॉलोइंग कंडीशन। ये कब कब यूज किया जाता है, जब आपके पास इनफ फ्रेश वाटर हो। फ्रेश वाटर इन द सेंस आपके पास सफिशिएंट डीओ हो। अगर फ्रेश वाटर ही नहीं है तो आप पानी में, अगर पहले से ही गंदा है पानी, तो उसमें कैसे भेज दोगे? और वो आपका जो साफ पानी में है उसी में इसको भेजा जाता है। वो मैं आगे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि साफ पानी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साफ पानी रहता है ना, वो उसको अलग से ट्रीट करेगा, गंदा पानी और गंदा हो जाएगा। ठीक है, ओके। शुडंट बी एनी कम्युनिटी इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम पॉइंट ऑफ द डिस्पोजल। सपोज आपने रिवर पे यहाँ पर आपने मिक्स कर दिया वेस्ट वाटर को, तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में तुरंत ही आपका कोई कम्युनिटी नहीं होना चाहिए जो कि वो पानी को यूज़ कर रहा हो। अगर वो पानी को यूज़ कर रहा होगा तो थोड़े से डिस्टेंस में आपका जो पानी हो जाएगा ना वो गंदा ही रहेगा। तो गंदे पानी को वो डेली यूज़ में तो लेंगे नहीं, तो कम्युनिटी तुरंत ही पास में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो वेस्ट वाटर डिस्पोज करेंगे तो इंडस्ट्री कोई एकदम दूर में रहेगा इससे। Any wastewater can be disposed into a river body if it meet the following discharge capacity, following discharge standard। अब जो वेस्ट वाटर है वो एफ्लुएंट है, YI से YE में गए। ठीक है, तो इसको इंडस्ट्रीज को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आया होगा ट्रीट करने के लिए, तो फिर रिवर में ट्रीट कर देंगे। लेकिन आप लोग कुछ सोचेंगे, अब इसमें कुछ कंपनी क्या कर सकती है, कुछ इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं कि वो ट्रीट बिना करे वो रिवर में डायरेक्टली डिस्पोज कर दे। उसमें रिवर में कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गया ना, लोड बढ़ गया। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि चाहे YE भेजे या YI भेजे, दोनों में अंतर क्या है? तो ये हम आगे देखेंगे कि हम इनिशियली यहाँ पर डाउन स्ट्रीम पर ही कम्युनिटी क्यों नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ट्रीट करके ही क्यों भेजते, वो आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी गवर्नमेंट ने कुछ आपका स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि जो एफ्लुएंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ लिमिट तक ही रहनी चाहिए। वो क्या लिमिट है? अगर बीओडी है तो बीओडी की लिमिट 20 रहना चाहिए। अगर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल के लिए आपकी 30 रहनी चाहिए। सीओडी 250 रहनी चाहिए दोनों में। ऑयल एंड ग्रीस तो बहुत ही कम पाया जाता है वेस्ट वाटर में, तो 10-10 रहना चाहिए। ठीक है, टोटल सॉलिड्स, ऑयल एंड ग्रीस ज़्यादा हार्मफुल रहता है तो 10-10 रहना चाहिए। टोटल सॉलिड्स आपका 100। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ऑल्दो ये कभी पूछा नहीं गया, याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड सेट किया गया है ना, अब सपोज यहाँ पर आपका रिवर है, तो अभी तक हम 2 कंडीशन पढ़े। इंडस्ट्रीज है, जो वहाँ से भी जरूरी इंडस्ट्रीज है, कहीं से भी वेस्ट वाटर आ रहा है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडस्ट्रीज रहता है, तो आपका YI आपका इन्फ्लुएंट है, एफ्लुएंट है आपका YE, कुछ ट्रीट करके यहाँ पर डिस्पोज करना है। कुछ ट्रीट क्यों करना है वो देखते हैं। दूसरा, आपका कम्युनिटी इनिशियली आपका तुरंत यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिटी चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे, पानी तो गंदा ही आएगा ना। वही डिफरेंस है, इतने ड्यूरेशन तक यहाँ पर पानी ट्रीट हो जाता है। क्यों ट्रीट हो जाता है? आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी के कारण। लेफ्ट ओवर वेस्ट वाटर इन रिवर वाटर बॉडी,
नॉर्मली वाटर बॉडी हम रिवर ही कंसिडर करते हैं, आर ट्रीटेड बाय प्रॉपर्टी नोन एज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। नॉर्मली जो एफ्लुएंट है ना वो यहाँ पर आके और रिड्यूस हो जाता है और ट्रीट हो जाता है, किस प्रॉपर्टी के कारण? सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी के कारण। जो आपका वाटर बॉडी है नॉर्मली रिवर रहता है, आपका स्टिल बॉडी नहीं रहना चाहिए, स्टिल वाटर बॉडी नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, आपका फ्लोइंग रहना चाहिए, है ना। तो नॉर्मली हम रिवर कंसिडर करते हैं। ओके, अब सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी आर ड्यू टू, वो कौन कौन से कारण के कारण होता है? ये आपका डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन मिक्सिंग, इसको अलग से देखते हैं। डाइल्यूशन क्या हुआ? सपोज एक आपका रिवर है स्टैंडर्ड, है ना, यहाँ से आपका कुछ वेस्ट वाटर रहा है, जो रिवर है उसका डिस्चार्ज हो गया आपका QR, रिवर का हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन CR हो गया। वेस्ट वाटर उसका डिस्चार्ज QW हो गया, कॉन्सेंट्रेशन CW हो गया। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सपोज डिस्चार्ज C और कॉन्सेंट्रेशन C, डिस्चार्ज Q और कॉन्सेंट्रेशन C, तो ये Q और C की वैल्यू क्या होगी? Q तो सिंपल है, ये आपका QW प्लस QR, है ना, दोनों का सम हो जाएगा डिस्चार्ज। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सम नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू हो जाएगा CW QW प्लस CR QR डिवाइडेड बाय QW प्लस QR, या इसके जगह टोटल Q भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो लिखना चाहो। तो C जो है वो वेटेड एवरेज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। तो ये आपका इनिशियली मिक्स हुआ तो ये आपका C हो गया। तो कुछ डाउनस्ट्रीम में गए ना तो ये आपका कुछ ट्रीट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसे ट्रीट होगा? ये आपका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो आगे देखते हैं वो कैसे ट्रीट होगा। ओके, उसका फॉर्मूला कैसे, जो ट्रीट होगा अगर वो निकालना चाहें कि कितने ड्यूरेशन में कितना ट्रीट हुआ, कितने लेंथ में कितना ड्यूरेशन, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है वो किसके किसके कारण होता है? डाइल्यूशन, मिक्सिंग। अभी देखिए डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब फैल जाता है। सपोज आपने यहाँ पर वेस्ट वाटर डाला तो ये फैल जाएगा ना, तो ये आपका डिस्पर्शन हो गया। आपका सेडिमेंटेशन नीचे सेटल हो जाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिसइंफेक्शन, ये आपने सब सुना ही होगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी पूछा नहीं गया, ना ही कभी डेप्थ में पूछा जाएगा। डिसइंफेक्शन किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू UV रेज फ्रॉम सन, ये हम डिसइंफेक्शन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डिसइंफेक्शन के क्या किस किस कारण से हो सकता है, उसका रेसिडुअल पावर किस में ज़्यादा रहता है किस में कम रहता है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब देख चुके हैं। ओके, ये आपका C मिक्स का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हम देखते हैं, ये आपका DO हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो सपोज आपने रिवर में वेस्ट वाटर डाला, है ना, यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर आ गए, है ना, वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर आ गए, तो ये आपका ये क्या हो गया? ये आपका पॉल्यूट कर गया। लेकिन जो यहाँ पर DO है, जो रिवर में DO है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म DO को विद द हेल्प ऑफ DO इसको कंज्यूम करेंगे। जैसे कि हमने BOD में देखा था ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब ने हमने देखा था कि इसको कंज्यूम करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? ये आपका DO क्या होगा? ये आपका डिक्रीज करेगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म DO को कंज्यूम करेंगे, DO के विद द इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? तो ये डीऑक्सीजनेशन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, तो डीऑक्सीजनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन ये रिवर क्या है? ये कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है ना, ये ओपन है एटमॉस्फेयर के, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल फिर इंक्रीज भी होगा, तो ये कुछ इंक्रीज भी होगा, तो ये आपका हो गया रीऑक्सीजनेशन। तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर या किसी ऑर्गेनिक मैटर हो गया, या आपका ऑर्गेनिक मैटर में डिवाइड कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर आपका नॉन ऑर्गेनिक मैटर। ऑब्वियसली सभी नॉन ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम नहीं होते, डिसइंटीग्रेट नहीं होते या डिकम्पोज नहीं होते, कुछ ही नॉन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को DO ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए। ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो ऑक्सीजन डिक्रीज होते जाएगा, तो डीऑक्सीजनेशन हो गया, ये आपको, ठीक है, डीऑक्सीजनेशन हो गया। फिर आपका जो एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिवर पे आते जाएगा, तो वहाँ पर DO लेवल इंक्रीज होते जाएगा, रीऑक्सीजनेशन होगा। तो रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, डीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कुछ आपका ऐसा होगा, है ना। तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन सैग कर्व, ऑक्सीजन सैग कर्व, ठीक है। और ये हमेशा जो सैचुरेशन DO है, सैचुरेशन DO उससे लेस होगा। सैचुरेशन मतलब एकदम फुल्ली, उससे ज़्यादा DO हो ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी कितनी है? ये आपका सैचुरेशन DO, ठीक है, ये ओके। सो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इसको जो फॉर्मूला है, तो अच्छा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका, अच्छा इसको अलग से बनाते हैं तो और क्लियर होगा। तो ये आपका
इसको थोड़ा फॉर्मूला भी लिखना है तो थोड़ा ठीक है। ये हुआ, ये आपका DO हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन सैग कर्व है ये आपका कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपका सैचुरेशन डी हो गया, ये सैचुरेशन DO या DO सेट है ना, ये हुआ। ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन सैग कर्व, सैग कर्व। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर जो ये जो है इतना, ये क्या है, DO एट टाइम t। DO चेंज होते जा रहा है ना, यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो DO एट टाइम t। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेफिसिट हो जाएगा, सैचुरेशन से कितना कम है, तो डेफिसिट इसको डिनोट करते हैं DT से, ये DT से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब DO बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, DO मिनिमम हो गया। तो यहाँ पर जो डेफिसिट है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, DO सेट इज इक्वल टू, DO सेट तो आपका कांस्टेंट है, तो DT प्लस DOT, ये हो गया, ये आपका डेफिसिट, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन एट टाइम t, डेफिसिट एट टाइम t। ओके, तो DT को क्या लिख सकते हैं, DO सेट माइनस DOT, ये लिख सकते हैं। या तो DOT को क्या लिख सकते हैं, डेफिसिट डिसॉल्व ऑक्सीजन एट टाइम t, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन माइनस डेफिसिट एट टाइम t, जो लिखना चाहो, जैसे आप लिखना चाहो ये कर सकते हैं। मेन तो आपका ये है। ओके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब DO क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा, तो उसको, उस केस में डेफिसिट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डेफिसिट रहता है, ये आपका क्रिटिकल डेफिसिट होता है। तो ये आपका हो गया DO सेट माइनस DO मिन, ये हो गया। ठीक है, ओके, तो ये जो फेज है ये आपका DO कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका पॉल्यूटेड रहता है, पॉल्यूटेड। और ये आपका रिकवरी फेज में है, क्योंकि DO इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये आपका रिकवरी फेज में है। तो जो पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन है, ये होता है अनफिट टू यूज, अनफिट टू यूज। ठीक है, ये हुआ। अब सपोज आपको DT निकालना है या डिसॉल्व ऑक्सीडेशन एट टाइम t निकालना है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन दिया गया, स्टेटर फेल्प्स इक्वेशन फॉर स्ट्रीम सैनिटेशन के लिए। तो DT का फॉर्म, अच्छा नाम लिख देता हूं, स्टेटर फेल्प्स इक्वेशन, स्टेटर फेल्प्स इक्वेशन। तो इसने इक्वेशन दिया आपका DT के लिए, ये आपका DT है, आपका सॉरी ये आपका DT है, डेफिसिट एट टाइम t, तो उसका फॉर्मूला है। अब ये ध्यान रखना, ये कभी पूछा नहीं गया है और फॉर्मूला भी बहुत ही गंदा है ना, बहुत ही गंदा है, तो ये आपके ऊपर है कैसे याद करना चाहो। तो KD इंटू एल नॉट, अब डेफिसिट है ना, D है, तो यहाँ पर KD ले लो। KD क्या है, ये आपका है डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट, यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन हो रहा है ना, यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पर डेफिसिट है, तो यहाँ पर D लिखिए, यहाँ ये हो गया डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट। एल नॉट क्या हुआ, ये आपका अल्टीमेट BOD होता है, तो KD बाय एल नॉट। अब आपका क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, आपका रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, मतलब आपका KD KR दो चीज़ है, ये डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट, ये आपका रीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर KD आ गया, KR बोलेगा मैं तो नहीं आया ना, तो यहाँ पर KR माइनस KD, KR माइनस KD, ये हो गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर KD ने बोला मैं सेकंड में आ रहा हूँ, पार्शियलिटी हो रहा है मेरे साथ, मैं सेकंड में आ रहा हूँ, तो फर्स्ट में आना है, तो क्या हुआ, e⁻ माइनस KD इंटू T, ये हुआ, माइनस e⁻ माइनस KR इंटू T, ये हो गया। तो ये एक टर्म हो गया, प्लस ये ध्यान रखना ये आपका अल्टीमेट BOD है। ओके, अब फिर KR ने फिर बोला कि ठीक है मैं यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर KD फर्स्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक KD एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो अब मेरे साथ पार्शियलिटी हो रहा है, तो KR को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया गया, e⁻ माइनस KR इंटू T, ये हुआ। अब यहाँ पर एल नॉट है, तो यहाँ पर D नॉट कर दो। अब ये ठीक है, बाकी सब टर्म तो ठीक है, KR हो गया, KD हो गया, फिर आपका एल नॉट हो गया, D नॉट क्या है, D नॉट आपका इनिशियल डेफिसिट है, सॉरी इनिशियल डेफिसिट, ये आपका इनिशियल डेफिसिट। ठीक है, ओके, तो ये आपका DT का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके, अब ये DT मिल गया। अब आपको सपोज DO निकालना है, DO एट टाइम t, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है DO सेट कितना होता है, वो तो आपका कांस्टेंट है, माइनस DT कर देंगे, तो आपका DO डिसॉल्व ऑक्सीडेशन एट टाइम t मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ये एट टाइम t है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका ये क्या है, ये तो DC है ना, क्रिटिकल डेफिसिट, क्रिटिकल डेफिसिट DC, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो एक तो तरीका है, पहले आप तो टाइम निकाल लो, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको DC मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है DC का, आपका है KD बाय KR। अब यहाँ पर
डी सी निकाल रहे हैं तो बोला यहाँ पर के डी ऊपर है, तो यहाँ पर भी आप के डी ऊपर लेंगे, ठीक है। डी है ना, क्योंकि डी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, इसलिए के डी बाई के आर। ओके, एल नॉट था ना, के डी एल नॉट बाई के आर, के डी को हटा दिए, के डी एल नॉट बाई के आर माइनस के डी को हटा दिए बाई एल नॉट, ई टू द पावर माइनस के डी इंटू टी सी, ई टू द पावर माइनस के डी इंटू टी सी। ये हो गया, डी के टर्म्स में निकाले तो डी ही रखेंगे। ओके, अब ये टी सी क्या है, आपका ऐसा टाइम एट विच डेफिसिट इज क्रिटिकल, ठीक है, टाइम एट विच डेफिसिट इज क्रिटिकल। तो टीसी का अलग फॉर्मूला हो जाएगा, ये एक अलग फॉर्मूला हो गया। अब टीसी का अलग फॉर्मूला हो गया। अब देखो इतने साल फॉर्मूला है, ऑब्वियसली मैं कुछ भी बोल के चाहे इसको ऊपर रखो इसके ऊपर रखो कि टीसी का भी बोल देता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या इतना टफ जा रहा है ना, तो इसको अगर आपको छोड़ना होगा तो छोड़ सकते हो। मैं ये बोलूँगा ही नहीं कि छोड़ ही दो, या ये भी नहीं बोलूँगा कि याद ही कर लो, आपके ऊपर है। ऑल्दो ये कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन वही अगर पूछ लिया गया तो 2 नंबर से कम तो पूछेगा ही नहीं। फॉर्मूला ही इतना बड़ा है, इससे गंदे गंदे फॉर्मूले से पूछा जाता है, तो ये तो कभी ये तो भी इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस गेट के लिए नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए, आपके कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्दो कभी गेट के लिए नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है। अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर से कम तो नहीं पूछा जाएगा। के डी माइनस के आर माइनस के डी, ठीक है, यहाँ पर के आर माइनस के डी था ना, यहाँ पर भी के आर माइनस के डी। यहाँ पर एल एन ले लेते हैं, यहाँ पर अभी तक ई लेते थे, टाइम में एल एन ले लेंगे, नेचुरल लॉग। तो के आर बाय के डी, ये हो गया, ब्रैकेट 1 माइनस डी नॉट। डी नॉट क्या है, डी नॉट आपका यहाँ कहाँ यूज किया, यहाँ पर इनिशियल डेफिसिट है। ओके, 1 माइनस डी नॉट, फिर के आर माइनस के डी, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, यहाँ न्यूमिनेटर में आ गया, के डी इंटू माइनस सॉरी के डी इंटू एल नॉट, ठीक है। ये आपका टीसी का फॉर्मूला हो गया। तो आपको क्रिटिकल डेफिसिट पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप टीसी निकालेंगे इस फॉर्मूला से, टीसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आपका डीसी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि याद करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर है। फॉर्मूला तो टफ है, ये आप अगर रोज ही पढ़ोगे ना, हो सकता है कुछ ना कुछ टर्म भूल जाओ, ठीक है, तो आपके ऊपर है। ऑल्दो कभी पूछा नहीं गया, ये तो ऐसा, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये याद कर सकते हो। मैं ये फिर भी सजेस्ट करूंगा, ये तो याद कर ही लेना। इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर मेरे से सजेशन पूछोगे, इसको छोड़ना चाहो छोड़ दो, लेकिन इसको याद कर ही लो, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ये आपका डी है, यहाँ पर डीऑक्सीनेशन भी हो रहा है, डीऑक्सीनेशन भी हो रहा है, तो इसका कांस्टेंट है के डी, इसका कांस्टेंट है के आर। तो ये कैसे, ये आपका डिक्रीज हो रहा है ना, डीओ लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसके जैसा ग्राफ है, हम ये आपका ऑर्गेनिक मैटर का ग्राफ बनाते थे तो ऐसे ही कुछ बनता था ना, तो ये आपका के डी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर दोनों को कंबाइन किए तो ये ऑक्सीजन सैक कव हो गया, ऑक्सीजन सैक कव, ये आपका सैचुरेशन हो गया, ये आपका डियोमीन के रेस्पेक्ट में क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल डेफिसिट, डीओ एट टाइम टी तो डेफिसिट एट टाइम टी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका पॉल्यूशन स्टेज है जहाँ पर गलती से डिक्रीज हो रहा है डीओ जहाँ भी इंक्रीज चालू हुआ, ये आपका रिकवरी फेज हो गया, ये आपका अनफिट टू यूज हो गया। ओके, अब इसके लिए स्टेटर फेलिप्स ने इक्वेशन दिया, आपका डी टी इज इक्वल टू के डी एल नॉट बाय के आर माइनस के डी, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इसको कवर तो कर लिया गया है, लेकिन स्टिल इसको सजेस्ट करूंगा, इसको याद कर लेना, इसको अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ लेना, अगर फिर भी याद करना है तो कर लो, ऐसा कोई वो ही नहीं है कि छोड़, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो छोड़ ही दो, क्योंकि अगर गलती से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कर ही लेना, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। ओके, अब यहाँ पर सपोज आपने रिवर में आपका वेस्ट वाटर, ठीक है, मिक्स किया, तो यहाँ पर आपका मिक्सिंग हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या यूज करेंगे, सी मिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ, अब यहाँ पर आगे बढ़ेगा, तो वेस्ट वाटर जब यहाँ पर मिक्स हो गया, उसमें कुछ पॉल्यूट कर गया तो आगे बढ़ेगा, फिर ये क्या होगा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी के कारण वो ट्रीट होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सी मिक्स का, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सपोज C1 है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज यहाँ पर YT है, सपोज यहाँ पर आपका Y है, तो यहाँ पर क्या होगा, YT कुछ आपका डिक्रीज हो जाएगा आफ्टर टाइम T, तो YT निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, L0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, ये ध्यान रखना, ये के डी यूज कर रहे हैं, डीऑक्सीनेशन रेट कांस्टेंट, के आर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वाई टी निकालना है कुछ टाइम के बाद, तो ये हो गया एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। एल नॉट क्या है, ये आपका अल्टीमेट बीओडी है, आपका के डी आपको पता है डीऑक्सीनेशन रेट कांस्टेंट, टी कितने टाइम के बाद निकालना है आपको, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला बीओडी के केस में पढ़े हैं, ये फॉर्मूला बहुत यूज आया है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत यूज आया है, इसके बेसिस में बहुत क्वेश्चन बनेंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है, ये हुआ। ओके, ठीक है,
तो आपका ये भी हो गया, एल नॉट निकालना है उसी को रीअरेंज करो, इसमें क्या बड़ी बात है। डी सी इज इक्वल टू डी सेट माइनस डी मीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के डी डीऑक्सीनेशन रेट कांस्टेंट, के आर रीऑक्सीनेशन रेट कांस्टेंट, डी ओ क्या है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, एल नॉट क्या है ये आपका अल्टीमेट बीओडी है, ठीक है ओके ठीक है। अब नेक्स्ट है जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर, पॉल्यूशन के अलग अलग जोन रहते हैं। उसके पहले देखते हैं कि डाइल्यूशन फैक्टर के रेस्पेक्ट में अगर ट्रीटमेंट करना है हमको डोमेस्टिक वेस्ट के लिए तो क्या क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन फैक्टर। अगर डाइल्यूशन फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, वापस रिपीट नहीं करूंगा, बीओडी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डाइल्यूशन फैक्टर अगर 500 से ज़्यादा है तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 300 से 500 तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 150 से 300 में प्राइमरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, और 150 से कम है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉलोड बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अगर सेकेंडरी ट्रीट कर रहे हैं ट्रीटमेंट तो प्राइमरी तो करना ही करना है, प्राइमरी कर रहे हैं तो प्रिलिमिनरी करना जरूरी नहीं है ना। प्रिलिमिनरी कब करते हैं, जब आपको वो ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है ओके। ये कभी पूछा नहीं गया, ठीक है, आप देख लेना याद करना चाहो तो ओके। तो ऑक्सीजन ये आपका डीओ है विद टाइम, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ये आपका रिकवर हो रहा है। तो इसमें अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया, ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 है ना। तो जोन 1 है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डीओ लेवल्स आपका 40% तक रिड्यूस हो जाता है, 40% तक। यहाँ पर ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है तो डीऑक्सीनेशन इज ग्रेटर देन रीऑक्सीनेशन, डीऑक्सीनेशन मतलब रिड्यूस ज़्यादा हो रहा है, आपका रिकवर कम हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब डीओ लेवल कम हो रहा है ना तो फिश के अलावा सभी ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाएगा एक्सेप्ट फिश। नेक्स्ट है आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, तो डीओ लेवल्स रिड्यूस टू 0, यहाँ पर जो डीओ लेवल्स है ना 0 तक चले जा सकते हैं जोन 2 में, ये आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है। तो इसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, जो आपका फिश हो गया या आपका जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो पहले से डिसअपियर होता है वो तो डिसअपियर रहेगा ही, जो आपका फिश जो यहाँ पर अपीयर था ना वो भी आपका डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर मतलब वहाँ पर उसके सर्वाइवल के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ तक तो डिग्रेडेशन था, है ना, यहाँ पर एक्टिव डिकम्पोजिशन था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका रिकवर हो रहा है, तो जोन ऑफ रिकवरी, तो यहाँ पर आपका 40% तक रिड्यूस होता तो यहाँ पर 40% तक इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर रीऑक्सीनेशन इज ग्रेटर देन डीऑक्सीनेशन है, और यहाँ पर वापस फिश लाइफ वापस यहाँ पर फिश वापस से आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट है आपका जोन 4, जोन 4 है क्लियर वाटर जोन, रीऑक्सीनेशन ओनली अपीयर, जब क्लियर वाटर है तो ओनली रीऑक्सीनेशन होगा, डीऑक्सीनेशन बिल्कुल नहीं होगा, रिवर्स सेट टू रिकवर फुल्ली, जब क्लियर वाटर है पूरा रिकवर हो गया होगा। और यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पूरे आपको दिखेंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ तक था आपका वाटर ट्रीटमेंट, सॉरी डाइल्यूशन बोल लो या आपको वाटर डिस्पोजल बोल लो। नेक्स्ट है आपका लैंड डिस्पोजल, तो ये कब प्रेफर किया जाता है वाटर से, जब आपके पास सुटेबल फ्रेश वाटर ना हो, व्हेन देयर इज नो फ्रेश वाटर बॉडी इन द विसिनिटी ऑफ कम्युनिटी। तो आपको बताया गया था कि जब डाइल्यूशन कर रहे हैं या रिवर पे डाल रहे हैं वेस्ट वाटर को तो उसके पास सुटेबल डीओ रहना चाहिए। क्यों, यहाँ पर मिक्स तो कर दिए, सी मीन आया, तो क्योंकि यहाँ पर डीओ बहुत ही कम है तो सी मीन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो लेकिन इसकी भी तो कुछ कैपेसिटी है ना, ये ऐसा तो नहीं इसको जितना भी डाल लो पूरा ट्रीट कर ले, कुछ अमाउंट तक ही ट्रीट कर पाएगा। तो सी यहाँ पर सी मीन जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो डीओ जितना क्लियर हो, जितना ज़्यादा डीओ हो, जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर हो उतना अच्छा है। लेकिन अगर फ्रेश वाटर है ही नहीं, व्हेन देयर इज नो फ्रेश वाटर बॉडी इन द विसिनिटी ऑफ कम्युनिटी, जब फ्रेश वाटर है ही नहीं तब क्या करेंगे, तब हम लैंड ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे। दूसरा, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, सॉइल्स आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्प्शन वेस्ट, जब सॉइल का खुद वो वेस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, अच्छे से ट्रीट कर सकता है तो सॉइल यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज डीप बिलो द ग्राउंड, अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे जैसे ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ओके, ग्राउंड वाटर टेबल है तो यहाँ पर सीवेज डाले, ये आपका सीवेज है ना, तो सीवेज नीचे जाएगा तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर में मिल गया, तो यहाँ पर वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी से तो ट्रीट कर देगा ना, तो ये तो बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ तो बोला है कि डीप रहना चाहिए, पास में नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है ना ये आपका स्टिल वाटर है, स्टिल
वाटर, ये आपका फ्लोइंग नहीं है। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी किस में होता है? फ्लोइंग वाटर में रहता है। तो इसमें ग्राउंड वाटर में चले गए ना तो इसको भी पॉल्यूट कर देगा। तो जहां पर भी ग्राउंड वाटर से पानी ले रहे होंगे तो उसको प्रॉब्लम चले जाएगा। वेस्ट वाटर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम, जो भी केस के लिए ले रहे हैं, सपोज इरीगेशन के लिए ले रहे हैं या खुद कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं, तो वो तो आपको, अगर इरीगेशन के लिए रहे हैं तो वेजिटेबल्स या क्रॉप्स उसको हार्म करेगा, या खुद इनटेक कर रहे हैं तो हमारे हेल्थ को ख़राब करेगा। इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल क्या होना चाहिए? एकदम नीचे होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, आपका डीप रहना चाहिए ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ओवर ओपन लैंड। अगर ओपन लैंड में हम सीवेज को डाल रहे हैं तो क्या रहना चाहिए? सपोज ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर आपका सीवेज है ना, सीवेज है। तो सीवेज है, ये कैसे ट्रीट होगा? कुछ तो इवोपोरेट हो जाएगा, कुछ इवोपोरेट होगा, कुछ क्या होंगे? फिल्ट्रेशन, कुछ फिल्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ आपका ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन बाय किससे? बाय सॉइल बैक्टीरिया। ओके, ऐसे ट्रीट हो जाएंगे। अब इसकी जो डेप्थ है ना, जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ ये आपका 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ट्रीट नहीं कर पाएगा, तो ये लैंड को ख़राब कर देगा। जब लैंड ख़राब कर देता है उसको क्या बोलेंगे वो आगे देखते हैं। तो ये डेप्थ 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ओके, ये 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवापोरेशन से ट्रीट होगा, फिल्ट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय सॉइल बैक्टीरिया। ओके, अब जब अगर सपोज डी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर है तो उस केस में लैंड को खराब कर देगा, तो उसको बोलते हैं सीवेज सिकनेस। कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ, ये किसके कारण होता है? कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन सेम लैंड लीड्स टू सीवेज सिकनेस। अगर लगातार एक ही लैंड पे अगर सीवेज डाल रहे हो तो लैंड को खराब कर देगा, मतलब सीवेज सिकनेस। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो भी खराब कर देगा, सीवेज सिकनेस। अब इसको ठीक करने के क्या रेमेडीज हैं? एक तो आप इसको प्लग करो, जब वो वेस्ट को या सीवेज को ट्रीट कर देना या जब ड्राई हो जाए तो उसको प्लग करो। प्लग मतलब उसको हल चला दो, ठीक है। ओके, दूसरा रेस्ट दे दो सॉइल को, मतलब कुछ टाइम के बाद वेस्ट को या सीवेज को वापस डालो, कुछ रेस्ट के बाद डालो, ठीक है। सपोज पूछा गया कि एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड, सीवेज को ट्रीट करना उसके लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट है, तो इसमें क्या होगा? आपका क्यू आ जाएगा डिस्चार्ज, कितना सीवेज डाल रहे हैं किस रेट से, डिवाइडेड बाय कम्युनिटी कैपेसिटी, कम्युनिटी कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। एरिया निकालना है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहती है? ये आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो आपका डायमेंशन में क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। ओके, तो ये आपका न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? एरिया आना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एल क्यूब टी माइनस 1। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, पर आपका मीटर स्क्वायर पर एल स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, पर एल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये वाला फॉर्मूला याद ही करो, इसको अगर भूल भी जाओगे ना तो बन जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिटी कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कैपेसिटी कितना है सॉइल का, सॉइल का कैपेसिटी क्या है पूरे कम्युनिटी के लिए, ठीक है। उससे आप क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ लैंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, कभी पूछा नहीं गया। ओके, सो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके क्वेश्चन देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, उससे आपको पता ही चल जाएगा, मेरे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। बाकी उसके अलावा आपको रिस्क लेना है तो अपने तरफ से ले सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।